हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर। जो टॉपिक है ये 12th स्टैंडर्ड के लिए 8 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में, और टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट किया जाए। सी द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेथ ऑफ पार्टनर। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नसीब अच्छा है तो जैसा इस साल एग्जाम में आया है, अगर वो आ गया, जुलाई के एग्जाम में जैसा आया था क्वेश्चन, अगर वो आ गया ना आपको उस टाइप का, तो मतलब तुम समझो कि तुमको है ना बोनस मार्क्स मिल गया इस टॉपिक में। 8 मार्क का समय, 8 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस होते। जैसे मैंने आपको बताया था, एडमिशन के साथ रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 क्वेश्चन की जोड़ी है। चारों में से करना सिर्फ 2 है। कौन सा? किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है, 10 मार्क के लिए। वैसे ही 4 और क्वेश्चन है, डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी फाइनल, कंपैरेटिव एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये 4 टॉपिक 8 मार्क के लिए। डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये 4 है। 4 में से करना सिर्फ 2 है, जिसमें कंप्यूटर का कोई सम्स नहीं है, कंप्यूटर्स के थियोरी क्वेश्चंस है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सम आने वाला है, अपन करने वाले। उसके अलावा इशू ऑफ शेयर्स और डेथ ऑफ पार्टनर। आज अपन डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में जानेंगे, इसके कंसेप्ट को जानेंगे, एक छोटा सा सम सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। लिखा है मैंने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 188 सम नंबर 1, बट अभी ओपन मत करो, अभी पहले समझ लो। मैंने ऐसा बोला ओपन टेक्स्ट बुक पेज नंबर, नहीं नहीं। एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं। मंगू किधर गया अपना? मंगू समझ में आया बेटा। वापस स्टार्ट करते, आज का सम देखते क्या है। ओ माय गॉड, वी हैव 3 फ्रेंड्स, अमर, अकबर, एंथोनी। 3 दोस्त मस्त बिजनेस कर रहे थे। अमर कर रहा था बिजनेस, अकबर कर रहा था बिजनेस, एंथोनी कर रहा था बिजनेस। ध्यान देना बेटा, मस्त बिजनेस चल रहा है, हो रहा है बिजनेस, बराबर है, कोई इशू ही नहीं था। ध्यान दे, इसको मच्छर ने काट लिया है। ठीक है, अब इनका बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। देखिए कुछ महीनों से, अरे नहीं रे बाबा, ध्यान देना, गायब हो गया है वो, मर गया। किधर? बोला मैंने मरा। ये दोनों आ रहे बिजनेस में, लेकिन अमर ही नहीं आ रहा है। अमर है बेटा वो भाई, क्या है देखना। तो ये दोनों रोज ऐसा देखते थे, यार आया ही नहीं। एक दिन अकबर ने एंथोनी को बोला, यार ये अमर इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है? किसने किसको पूछा? क्या बात है यार, बहुत जोर से आवाज है। तो एंथोनी ने बोला, हाँ अकबर, मैं भी वही पूछने वाला था तुम्हें। अच्छा वाह, पहले क्यों नहीं पूछा? चलो उसके घर चलते हैं। चलो ठीक है, चलते, बराबर। उनके घर जाते, घर में तो मातम लग रहा है। हाँ लड़की, लड़की ये दिखा उसको, लड़की, घर नहीं दिखा। अरे घर में आए, आए घर में। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ जी आइए। अमर कहाँ है? इतने दिनों से वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है? बताएगा, तू मत बता। अमर की तबीयत ठीक नहीं थी, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। वो रहे आपके दोस्त अमर। कहाँ भाई? यहाँ है, लेटे हैं। मर गया। अमर है,
वो कैसे भी मरेगा, हंस के आंख खोल के मरेगा, अपने को क्या है। अबे जमीन पे, जमीन पे नहीं, तुम लोग का तो यही है भाई, भावना समझ ही नहीं रही है, डायग्राम बराबर देख रहे हो। इधर देखो, बेचारी कुछ बोलना चाह रही है। घर का इकलौता लड़का था और पूरा घर, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा घर का खर्चा वही करता था, अब कौन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बस यहीं से डेथ चालू हो जाएगा। ये जो कंसेप्ट है, यहां से आपका 12th स्टैंडर्ड का डेथ चालू होता है। अब कौन करेगा क्या ना, यही पूछेगी ना तू बेशरम लड़की। घर का खर्चा वो गया ना। अब ध्यान दे, ये जो है अमर, सॉरी अकबर और एंथनी बोल रहे अच्छा अपना दोस्त था, नहीं रहा अपने बीच, अकेला लड़का था, घर का खर्चा संभालता था, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है ये घर को हेल्प करना। यही है डेथ ऑफ पार्टनर। होगा ये, दो पार्टनर्स रहेंगे, बिजनेस चलते रहेगा, अचानक में कोई निकल लेगा, बराबर है, जो निकल लेगा उसके घर वाले उस पर डिपेंडेंट थे, तो सेंटेंस है भाई अब हमारे घर को कौन संभालेगा। ये जो कौन संभालेगा यही इंपॉर्टेंट है। तो वो संभालने के लिए है रिमेनिंग दो पार्टनर्स, जो अब घर तो नहीं संभाल सकते, लेकिन इसने इतने साल बिजनेस को दिया है, तो इनका फर्ज बनता है कि कुछ पैसा जमा करे और इस घर वाले को दे दे, क्योंकि इसका बिजनेस में पैसा रहेगा ही रहेगा। तो हमको ये चीज ही समझना है, डेथ पार्टनर का बिजनेस में कितना शेयर था, डेथ पार्टनर का बिजनेस में कितना शेयर था, ये कैलकुलेट करो पहला, और जितना भी शेयर था उतने शेयर का प्रॉफिट उसे उसके घर वालों को दे दो। दूसरा, हो सकता है कि डेथ पार्टनर का ही नाम पे बिजनेस चल रहा था, हम दोनों तो थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व यही था। लोग इसको ज्यादा जानते थे, मुझे जानते नहीं थे, अकबर कौन, एंथनी कौन बहुत कम, अरे अमर का दुकान है रे, अमर की दुकान पे जा, वो कर देगा सब काम, समझ में आया। तो उसका नाम ज्यादा चल रहा था, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर क्या करेगा, अरे उसको गुडविल भी दे देते। समझ में आया क्या। दो कैलकुलेशन, हार्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ गुडविल, ये दो कैलकुलेशन अगर आप समझ जाते हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो जाएगा। उसके बाद फाइनल अकाउंट, जैसे एडमिशन में इधर भी वैसे जो एडमिशन में अकाउंट बनता था, सेम अकाउंट इसमें बनने वाला। ठीक है क्या, क्लियर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 188, मैंने ओपन करने अभी भी नहीं बोला है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 188, सम नंबर 1 पे रेखा, मेनका और मुक्ता वाला सम है। ठीक है, सम को बाद में बताता हूं, पहले मैं आ जाता हूं। मैंने आपको कहा था डेथ पार्टनर का शेयर, ये दो वर्किंग जो है, जो आपको अभी सॉल्व करना है, हर सम में ये दो वर्किंग सॉल्व करना है। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये दो वर्किंग में यहां पे बना रहा हूं, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर एंड शेयर ऑफ गुडविल। मैंने कहा था बोनस, इस टॉपिक का बोनस है ये वर्किंग, बोनस है ये वर्किंग। बोर्ड एग्जाम में इस साल मार्च में नहीं, जुलाई का जो एग्जाम हुआ, जुलाई में भी एग्जाम होता है, जो फेल हो जाते हैं उनके लिए एक सेशन अरेंज किया जाता है कि साल बिगड़े नहीं, तो उनका जुलाई में एग्जाम होता है, अगस्त में रिजल्ट आ जाता है, एक महीने में, तो क्या है 13 में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम में डेथ ऑफ पार्टनर का जो टॉपिक आया था, उसमें लेजर पूछा ही नहीं, उसमें सिर्फ बोला कैलकुलेट दिस वर्किंग, 8 मार्क के लिए, ये वर्किंग को 8 मार्क था, सिर्फ वर्किंग, नो लेजर, नथिंग नथिंग नथिंग, सिर्फ और सिर्फ इतना करो और 8 मार्क, 4 मार्क का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 4 मार्क का गुडविल। मैंने पेपर्स असेस किया, मेरे को मालूम है, इसके लिए बता रहा हूं। 8 मार्क के लिए इतना, और बच्चे लोग ने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया है, इसके लिए बोल रहा हूं ध्यान रखना। डेथ ऑफ पार्टनर इजी टॉपिक है, और ये वर्किंग हो जाता है, दो एडजस्टमेंट है, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल डेथ पार्टनर। गुडविल कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब पहला एक एक करके समझ लेते। शेयर ऑफ डेथ पार्टनर इन प्रॉफिट,
इसके लिए याद रखने का एएमएस, एसएमएस नहीं, एएमएस, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, average profit number of month share of profit, average profit number of month share of profit, average profit number of month share of profit, a average, m number of month share of profit, AMS याद रहेगा, average profit number of months share of profit, average profit number of month, average profit share of profit, average profit एवरेज प्रॉफिट बराबर है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते, तो जितने साल का प्रॉफिट बोलेगा उतने साल से डिवाइड करो। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का प्रॉफिट लिया उतने साल से डिवाइड करो। एक साल का प्रॉफिट लिया है डिवाइड बाय 1, 2 साल का प्रॉफिट लिया है डिवाइड बाय 2, 3 साल का प्रॉफिट लिया है डिवाइड, 4 साल का लिया है 4, 5 साल का लिया, मतलब वो जितने साल का प्रॉफिट लेने बोलेगा हम उतने साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और डिवाइड बाय उतने साल से कर देंगे। पहला एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ईएमएस है, एवरेज प्रॉफिट के बाद मंथ्स, वो भाई साहब जब मरे तो वो कितने महीने के बाद मरे, कितने महीने के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा साल चालू होता है अप्रैल में, अप्रैल में था, मई में था, जून में था, जुलाई में था, अगस्त में निकल लिया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना था, तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आया वो 4 महीने के लिए निकालो, क्योंकि जो प्रॉफिट आया वो साल भर का होता है, 1 साल का एवरेज, 2 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज, साल भर का है ना प्रॉफिट, तो उसमें उसका जितना मंथ्स होगा, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आपको आएगा उसको इनटू एम, एम मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, एम का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, मंथ्स डिवाइड बाय 12 कर दो। समझाइए, समझ में आया, तो अपने को नंबर ऑफ मंथ मिल जाएगा, भाई इसका इतना महीने का इतना प्रॉफिट बनता है। अच्छा ठीक, अभी ये तो प्रॉफिट बना, ये तो साल भर का पूरे बिजनेस का था, तो अब ये जो भी महीने के लिए इतना आया बट बिजनेस का आया, अब उसका शेयर जो भी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा उतना उसका शेयर निकालो, नंबर ऑफ मंथ्स जो आंसर आया है इतना उसका शेयर निकालो और उसको दे दो। पहला कैलकुलेशन, एंट्री नहीं बता रहा हूं, कैलकुलेशन, वर्किंग है ये, आंसर नहीं, वर्किंग, बट अगर एग्जाम में वर्किंग ही पूछा है तो फिर ये आंसर बन जाएगा। समझ में आया, क्लियर, एएमएस क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब दूसरा है शेयर ऑफ गुडविल, ये कंपलसरी एडजस्टमेंट, कंपलसरी 101% आएगा, ये एडजस्टमेंट के ना डेथ ऑफ पार्टनर होएगा ही नहीं, 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, 12th स्टैंडर्ड में बिना दिस एडजस्टमेंट डेथ ऑफ पार्टनर आ ही नहीं सकता है, 101% आने वाला एडजस्टमेंट, बट ये ऑप्शन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है भाई उसके वजह से चले या तो दूसरे पार्टनर की वजह से, अगर उसके वजह से चल रहा है तो उसका गुडविल आएगा, उसकी वजह से नहीं चल रहा तो गुडविल नहीं आएगा, डिपेंड करता है। तो अगर गुडविल आया तो सबसे पहला गुडविल फाइंड करना पड़ेगा पूरे बिजनेस का। अब गुडविल फाइंड करने के लिए ये सेंटेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या कि गुडविल कितने साल का परचेज है एवरेज प्रॉफिट का, कितने साल का परचेज है एवरेज प्रॉफिट का। सर इसका मतलब क्या है, गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते, बोलेगा भाई पिछले साल इतना प्रॉफिट, उसके पहले इतना प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यों होता है, बिकॉज अपना रेपुटेशन अच्छा है, बोला कि एक काम करो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट निकालो, एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकाल के जो भी आएगा उसका डबल करो, हमारा गुडविल है, ट्रिपल करो हमारा गुडविल है, चौपल करो हमारा गुडविल है, मतलब कितने बार मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट, तो जितनी बार वो बोलेगा उतनी बार मल्टीप्लाई करो तो गुडविल मिल जाएगा। 2 years 3 years 4 ऐसा सेंटेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपने को खाली देखना है 1 year 2 year 3 year 4 year, जितना ईयर बोला उतना ईयर से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, गुडविल। बट उसके लिए पहला एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, और एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हो अपने को मालूम है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट मिलेगा गुडविल मिलेगा, और गुडविल मिलेगा तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, शेयर। कैसे, जो भी गुडविल आया उसका शेयर कितना वो निकालो और उसका गुडविल बन गया। ये गुडविल किसका है, डेथ पार्टनर, बिजनेस का नहीं, ये ध्यान में रखना। दोनों वर्किंग क्लियर 100%, एनी डाउट, पहला पार्ट क्लियर है। मैंने सम अभी चालू नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको ये वर्किंग बताया, ये हर सम में आएगा, हर सम में बना के रख दो, जितनी बार भी डेथ ऑफ पार्टनर करने वाला ये वर्किंग आएगा, ये ऑप्शन में रहेगा बट ये रहेगा ही रहेगा,
क्लियर है? शेयर ऑफ पार्टनर AMS, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये याद ही रखने का। गुडविल कितने साल का परचेज है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है क्या? चलिए तो फिर हम सम की तरफ बढ़ते, देखते सम हमको दिया क्या गया। रेखा, मेनका, मुक्ता were partners in the business, sharing profit and losses in the ratio 2:1:1। रेखा का शेयर कितना है? मेनका का, मुक्ता का, बराबर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/4, 1/4, 1/4। 4 कैसे? 2 + 1 + 1 4 होता है ना। टोटल 4 शेयर है, जिसमें रेखा को 2 दिया है, मेनका को 1 दिया है और मुक्ता को भी 1 दिया है। मस्त उनका बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है, कोई एक तो गायब होगा। चलो ठीक है, मुक्ता को मुक्ति देंगे। मुक्ता डाइट, क्या बात है, गई? कब गई वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ चाहिए। तो डेथ ऑफ पार्टनर में पहला नंबर ऑफ मंथ ढूंढना है। तो मुक्ति को मुक्ति मिला कब? 1 जुलाई को। मुक्ता को मुक्ति मिल गई 1 जुलाई। अपना बैलेंस शीट का डेट क्या है? मार्च में साल खत्म हुआ तो अप्रैल में चालू होगा 2019 में। अप्रैल 2019 में चालू हुआ तो अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का 1 जुलाई को निकल गए, तो जुलाई तो आएगा नहीं। मतलब 3 मंथ्स के लिए वो बिजनेस में थी, तो हमको प्रॉफिट 3 मंथ्स के लिए देना पड़ेगा। बात समझा? उसके अलावा मैंने बताया था 2 एडजस्टमेंट ढूंढना है। एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो क्या है? हर शेयर ऑफ गुडविल वाला एडजस्टमेंट आ गया। 5th, द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिजीज मतलब जिसको बीमारी हुआ था, अमर ठीक नहीं था, बीमार था, और द डिजीज का मतलब मरा हुआ पार्टनर, डेथ पार्टनर। डिजीज का मतलब डेथ, समझ में आया? डेथ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब इधर दोनों वर्किंग आएगा, गुडविल भी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। बात समझा? समझा है? पक्का? दोनों एडजस्टमेंट है, तो पहला अपन प्रॉफिट सॉल्व करते हैं, फिर गुडविल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट बना दिया मैंने। क्या है भाई फॉर्मेट? AMS, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ, और गुडविल का फॉर्मेट भी अपने पास ही है, बराबर है। दोनों फॉर्मेट रेडी है। पहला एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूं मैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अप टू द डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ का मतलब जब वो मरा या मरी तब तक का उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसको उसका जो भी प्रॉफिट बनता है दे दो। तो उसके लिए लास्ट 2 साल का प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया। मैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, खाली मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट 2 ईयर्स मतलब थर्ड और फोर्थ ईयर ही होगा। कितना प्रॉफिट है? 4th एडजस्टमेंट नहीं है, मैं 5th कर रहा हूं। 5th में क्या बोला है? लास्ट 2 साल का प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट इधर है, बराबर। चलिए आ जाते। AMS पहला निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ, कितना प्रॉफिट लेने का है? सर कितना प्रॉफिट? 70 और 50 लास्ट 2 इयर्स। 70 + 50 कितना? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट आ गया। अभी नंबर ऑफ मंथ कितने मंथ्स के लिए था? 3 मंथ्स। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आया है इनटू m मतलब 3 डिवाइड बाय 12। 12 कहां से आया सर? एक साल में 12 महीने होते हैं, बोला, समझा? 3 डिवाइड बाय 12, 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करोगे 15,000। ये आया 3 मंथ्स का प्रॉफिट। अब उसको उसका शेयर दे देने का है, तो शेयर का फॉर्मूला जितना भी नंबर ऑफ मंथ्स का प्रॉफिट आया उसमें उसका शेयर। रेखा, मेनका, मुक्ता को मुक्ति मिला था जिसका शेयर था 1/4, तो 15,000 इंटू 1/4 डिवाइड करेंगे 3,750। समझ गया? पहला वर्किंग डन। अगर खाली वर्किंग पूछा है 4 मार्क भेटला, इतना करने में 4 मार्क। मजा आ रहा है ना? समझा? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, ये कैलकुलेशन, और इसको 1 मार्क। समझ में आया? समझा? 4 मार्क भेटता है इसमें। अब आ जाते हैं, अपने को वर्किंग तो नहीं, अपने को तो लेजर करना है,
लेजर क्या क्या बनने वाला है जरा चेक करो। वाह जो अभी डिफिकल्ट हो गया। इसमें जर्नल एंट्री नहीं है, टेंशन खत्म। इसमें जर्नल एंट्री आने के चांसेस इज 0.01%। 0.01% बोला है मैंने, मतलब इसमें आने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन आ गया तो क्या करेंगे? अरे तुम इतने एक्सपर्ट हो गए कि जर्नल एंट्री कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुमको डिसोल्यूशन एडमिशन सब में जर्नल एंट्रीज का अप्रोच बताया है। नसीब इतने खराब नहीं है तुम्हारे कि जर्नल एंट्रीज पूछेंगे, आज बोल देता। इतने अच्छे भी नहीं है, समझ में आया? चलो ए मच्छर चुप रहे, ध्यान दो। अब अकाउंट की बात करता हूं, कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इतना ही बनता है। तो आपने बहुत बनाया, अरे सब्र करो, बता रहा हूं, रुको जरा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इतना ही बनेगा रे, इतना ही। लेकिन क्योंकि एक सस्पेंस में निकल गई है, मर गया है कोई, जो कि पता ही नहीं था, हम इंतजार में थे, घर गए तो पता चला, तो मरे हुए पार्टनर के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कॉलेज के टीचर नहीं बनाते, अपन बनाते अपने रेफरेंस के लिए। इसको कौन मार्क्स नहीं भेटता है? एक भी मार्क्स नहीं भेटेगा, समझ में आ रहा है? बट ये करने से अपना विजन एकदम क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर। समझ में आ रहा है? क्या समझ रहा है आपको मैडम? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखने का मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा बदलेगा। अब ये मच्छर चुप रहे ना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। सर कैश क्यों बनाया? अगर रिक्वायरमेंट है तो बनेगा, नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बना के रखा। अब मैंने कैलकुलेशन पहला वाला किया था, डेथ पार्टनर का शेयर 3750 अभी किया था, अगर आपको ध्यान में तो। ये एक वर्किंग बन चुका है, बट ये एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट था शेयर ऑफ पार्टनर कैलकुलेट करने का। तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अपन ने जो कैलकुलेट किया है 3750, इसका 2 इफेक्ट देना है अपने लेजर के अंदर, बराबर है? अपना लेजर मतलब ये जो बना है इसके अंदर। अब जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुन। मरे हुए पार्टनर से बिजनेस को अगर कोई भी फायदा या कोई भी नुकसान हो रहा है, मरे हुए पार्टनर के वजह से बिजनेस को कोई भी फायदा या कोई भी नुकसान होगा, फायदा या नुकसान दोनों होता है। मरे हुए पार्टनर से बिजनेस को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अगर वो डेथ पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड, एक इफेक्ट तो पार्टनर में जाएगा ही जाएगा, ये तो मालूम है। डेथ पार्टनर का तो एक इफेक्ट पार्टनर अकाउंट में आएगा ही आएगा। दूसरा इफेक्ट हमेशा सस्पेंस अकाउंट में। डेथ पार्टनर के वजह से बिजनेस को कोई भी फायदा कोई भी नुकसान होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। जिंदा पार्टनर के वजह से फायदा नुकसान हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। लेकिन वही जगह पे अगर डेथ पार्टनर के वजह से हुआ तो सस्पेंस में डालने का। फर्क समझ में आ गया? जिंदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मर गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम, सेम टू सेम। कलता है? कड़ा बैठ गया दिमाग में? देखो मैं एकदम इलॉबरेट करके सिंपल भाषा में बता रहा हूं। टॉपिक अगर आज दिमाग में बैठ गया है ना तो भाई पूरे 8 मार्क मिलेंगे, और एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं करना चाहता हूं। डन है यहां तक? चलो हमने डेथ पार्टनर का शेयर निकाला है 3750। अब ये प्रॉफिट हमको देना है किसको? मरे हुए पार्टनर को। ये किसने कैलकुलेट किया है? बिजनेस ने। किसके लिए? मरे हुए पार्टनर के लिए, बराबर है? हाँ, अब वो मर गई है तो मुझे तो देना तो पड़ेगा। तो बिजनेस को फायदा कि नुकसान? नुकसान है, बराबर है? किसके वजह से? मरे हुए पार्टनर की वजह से नुकसान हो रहा है। जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं रे बाबा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इधर डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ में आया क्या? हाँ, तो पार्टनर्स मुक्ता का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 3750, इधर क्रेडिट, और पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3750। समझाइए?
हर बार आने वाला एडजस्टमेंट, हर बार सेम पोजीशन। सो जर्नल एंट्री पूछ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। पूछा तो नहीं तो भाई लेजर तो है ये, समझा ये? हाँ, हर बार आएगा, हर बार आएगा, हर बार आएगा। कैलकुलेशन करने का इधर क्रेडिट इधर डेबिट, इधर सस्पेंस का नाम इधर पार्टनर का नाम, बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू, जो मर गया उसका नाम लिख दो। समझा? हाँ या नहीं? नहीं? पक्का? डेथ पार्टनर को प्रॉफिट देने का अपने को, तो बिजनेस के लिए तो लॉस है, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट, और किसको मिल रहा है? पार्टनर को, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया क्या लिखने का? सस्पेंस कैपिटल। अरे समझा? आने वाला एडजस्टमेंट है, हर बार सेम इफेक्ट, खाली नाम इधर बदलेगा, बाकी सब सेम। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, जिसका मरा हुआ उसके अकाउंट में जाएगा और इधर उसका नाम आ जाएगा। डन? पक्का? सेकेंड एडजस्टमेंट है गुडविल वाला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4। मैंने बताया था कितने साल का परचेज है, वो सेंटेंस ढूंढना है। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड, उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, हम कर देंगे। एट 3 ईयर परचेज, आ गया सेंटेंस, 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स। मतलब एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4 साल का। लेकिन गुडविल कितने टाइम वैल्यू करने का है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? 4 साल का। स्टूडेंट इधर ही कंफ्यूज होते, सर 3 ईयर ने 4 ईयर, अरे 4 ईयर्स का एवरेज निकालना है, और जो भी एवरेज आएगा उसका 3 टाइम्स करना है। 3 ईयर परचेज, अभी 3 ईयर परचेज की जगह पे सेंटेंस चेंज कर सकते, 3 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट। 3 टाइम्स का मतलब भी वही हो गया, 3 टाइम मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। समझा? और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेने के लिए बोला है? 4 साल, इसलिए तो अपने को 4 साल का प्रॉफिट भी दिया है। 1.5 लाख, 1,30,000, 70 और 50, तो आ जाते हैं वर्किंग की तरफ। ये वर्किंग तो हो गया था, इधर। गुडविल कितने टाइम का परचेज बोला है? 3 टाइम्स, तो 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट। बट एवरेज प्रॉफिट मालूम है क्या? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ। कितने साल का प्रॉफिट लेने का है? 4 साल। 1.5 लाख, 1,30,000, 70, 50 प्लस करते हैं। 1.5 लाख, 2,80,000 और 1,20,000, 4 लाख। 4 लाख डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख क्या आया? एवरेज प्रॉफिट जो आया, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो गुडविल मिलेगा ना। मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना आया तुमको? 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आया? गुडविल आ गया। अब जो भी गुडविल आया उसमें डेथ पार्टनर का निकालना है, तो शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। गुडविल कितना आया? उसका शेयर कितना है? 3 लाख का 1/4 कितना? वर्किंग समझ में आ गया? खाली वर्किंग बोला तो इतना सॉल्व करके आने गए। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये ऑप्शन में रहता है, आया पूछा तो, नहीं तो इतना तो फिक्स है। अब गुडविल आया, इसका भी 2 इफेक्ट देने का, जैसे इधर दिया उधर भी देना पड़ेगा, हाँ या नहीं? अब गुडविल मुझे बताओ क्या है? असेट। गुडविल असेट होता है? असेट है तो भाई गुडविल असेट साइड पे लिखो 75,000। ये किसके वजह से गुडविल आया? डेथ पार्टनर, तो भाई एक अकाउंट में चले जाएगा बाय गुडविल, उधर डेबिट तो इधर आ गया क्रेडिट। डन, खत्म हो गया डेथ ऑफ पार्टनर का हार्ट सॉल्व करके। यही है डेथ ऑफ पार्टनर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर एंड गुडविल, बस। बाकी अभी कुछ नहीं, अभी फाइनल अकाउंट पूरा फाइनल, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आपने फाइनल अकाउंट में किया है सेम वैसा ही अकाउंट भी वही बनेगा, फाइनल अकाउंट जैसा ही सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट से चालू करता हूं। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी टू बी रीवैल्यूड एट 70,000, आरडीडी टू बी क्रिएटेड एट 2,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 यही है। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट में वैल्यू चेक करो, कितना दिया है? 60,000। बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है 60,000, और एडजस्टमेंट में उसका वैल्यू कितना दिया है? पुराना वैल्यू 60, नया वैल्यू 70। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब ऐड होगा एप्रिसिएशन। कितना बढ़ रहा है? असेट का वैल्यू बढ़ रहा है। फायदा कि नुकसान? जो भी फायदा है कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे, बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000। समझा? पक्का समझा? आरडीडी टू बी क्रिएटेड 2,000। देखो डेटर्स कितना दिया क्वेश्चन में?
50। कोई आरडीडी माइनस किया है क्या पहले से? नहीं। तो अपने को कितना माइनस करने का है? 2000। लेस आरडीडी कितना? 2000। फिर से असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा कि नुकसान? जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे। बेसिक। हाँ, ये एडजस्टमेंट दिमाग में बैठ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू 10,000। याद करो फाइनल अकाउंट फॉर्मेट बनाते थे। टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे ना। बाय बैलेंस मतलब कैपिटल, टू ड्रॉइंग मतलब ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग कहां जाएगा? ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत का सामान। अभी सामान तो रहेगा नहीं, तो क्या निकाला रहेगा? पैसा ही। तो ड्रॉइंग है तो टू ड्रॉइंग मुक्ता का 10,000। कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, तो पैसा निकाला रहेगा। पैसा 1,000 है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे कितना डाल दिया? 10,000 है बेटा। उसके बाद वाला दिखता रहेगा, इंटरेस्ट वाला दिखता रहेगा। होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल बेटा बोला। तो ड्रॉइंग 10,000, इधर डेबिट। ड्रॉइंग का मतलब पैसा या पैसे की कीमत का सामान। तो यहाँ पे सामान तो बोला नहीं है, तो क्या विड्रॉ किया रहेगा? पैसा। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। बाय मुक्ता 10,000। इसलिए कैश अकाउंट बनाया हुआ है। नहीं बनाते हो टीचर्स डायरेक्टली एड लेस करके उधर ही सॉल्व करते, बट मैं अकाउंट में प्रिपेयर करूंगा इफेक्ट समझाने के लिए। समझ में आया? एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्लियर, डन। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000। मैंने फाइनल अकाउंट पढ़ाया था तभी बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। फाइनल अकाउंट में किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे, ऐसा पढ़ाया था। मतलब सिंपल भाषा में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है, ड्राइंग के नीचे लिखने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, कैपिटल के नीचे लिखने का। बराबर? हाँ। अब इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। पता है ना ये बात? चाहे ड्राइंग हो चाहे कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे इधर डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे इधर क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? डेबिट। समझा? अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है तो ड्राइंग के नीचे लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपया, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड, हाँ मैडम जी निकल लिए। जिंदा रहती तो प्रॉफिट एंड लॉस में, निकल ली तो सस्पेंस में। वहां क्रेडिट नहीं, यहां पे क्रेडिट होगा 1,000। समझा? ये बात याद रखना है। समझ गया? ये जो पॉइंट्स आज के क्लास में हुआ, अगर ये समझ गया है तो मैं आपको बोलता हूं 5-6 समय आराम से सॉल्व कर लोगे, आराम से, अगर ये दिमाग में बैठा है तो। क्योंकि ये सब में मैक्सिमम चीजें कवर हो गई है, कुछ नया पॉइंट आने वाला नहीं है आगे। आज की क्लास में जितना पॉइंट में कवर कर रहा मैक्सिमम कवर हो गया है, कुछ नया आएगा नहीं, कुछ भी नया नहीं आएगा, क्लियर बोल रहा हूं। इन शॉर्ट, शॉर्ट हो जाएगा सम, लेकिन लेंथ नहीं बढ़ेगा इसका। एडजस्टमेंट के नाम पे कोई एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं आने वाला, इतना ही एडजस्टमेंट है। क्योंकि 8 मार्क का सम है, दे दे के कितना एडजस्टमेंट देंगे, पोस्टिंग के नाम पे कितना पोस्टिंग करेंगे। इसलिए थिंक वाइजली कि भाई करना है कि नहीं करना ही है, टॉपिक को ऑप्शन में रखना नहीं है। डन है यहाँ तक? पक्का? तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे, इधर डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अरे मर गई रे सस्पेंस में, जिंदा रहता तो इधर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? खत्म हो गया एडजस्टमेंट, मतलब है ना? चलिए भाई खत्म हो गया एडजस्टमेंट। अब पोस्टिंग करने का बैलेंस शीट खोल लो। बैलेंस शीट में असेट साइड से चालू करो। प्लांट हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर बच गया, तो फर्नीचर असेट साइड पे, असेट साइड पे 30,000। बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस डाल दिया, पोस्टिंग क्लियर। लायबिलिटी साइड पे पहला है कैपिटल, तो बाय बैलेंस 60,000, 70,000, 34,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स जैसे थे वैसे लिख दिए, फिर बिल्स पेबल जैसे थे वैसे लिख दिए। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 8,000, 4,000, 4,000, 2:1:1। डन है यहाँ तक? झालो? अभी क्या क्लोजिंग? पहले एक्स्ट्रा जो अकाउंट बनाया वो क्लोज करो।
एक्स्ट्रा सस्पेंस बनाया, क्लोज कर दे। क्लोज करके इसका सब बैलेंस शीट में ही जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज करके बैलेंस शीट में डालना है। 3750 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? क्या लिखने का भाई? बैलेंस। इधर क्रेडिट है, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। बैलेंस शीट डेबिट मतलब क्या है? असेट। क्या लिखोगे? कौन सा अकाउंट है ये? समझ में आया? समझा? कैश अकाउंट क्लोज करेंगे 60,000 60,000 10 माइनस किया 50। उधर क्रेडिट है, दूसरा इफेक्ट डेबिट। डेबिट मतलब असेट साइड पे 50,000। समझा? टीचर्स ये और ये डायरेक्टली बताएंगे, ये 1000 माइनस करने का इफेक्ट नहीं, ये 10,000 जाने का इफेक्ट नहीं, डायरेक्टली इधर ही लिखेंगे 50,000 माइनस 10,000 3750 माइनस 1000, ऐसा बताएंगे। मैंने लेजर में इसलिए बताया कि तुमको विजन मिलेगा। एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज, अब ये क्लोज करोगे, इधर आओगे, ये क्लोज करके वहां जाओगे, सिंपल सा हिसाब है। चलिए क्लोज करते हैं। 10,000 10,000 8,000 बटेगा दो पार्टनर में, तो वहां पे लिखूंगा टू पार्टनर्स, रेखा, मेनका और मुक्ता। 4,000 2,000 2,000 2:2। हाँ तीनों में बटेगा ना बेटा? हाँ मैंने 3 में बटेगा, मेरी गलती से 2 बोल दिया, यहां तक ठीक है। उधर डेबिट तो इधर आएगा तो क्रेडिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 4,000 2,000 2,000। क्लोजिंग पे ध्यान देना। अभी एक पार्टनर मर गई है, तो पहला उसका अकाउंट क्लोज करते हैं। तो मुक्ता को मुक्ति मिला था, तो इसका टोटल किया 34 38 क्लोज किया 1,18,750। इसका टोटल लिया, सेम टोटल यहां पे लिखा, माइनस करूंगा मैं उसमें से 11,000। 11,000 माइनस को 1,07,750। क्या करने का इसका? याद करो डायलॉग, क्या बोला था? एक ही लड़का था, और क्या बोला था उसने? घर कौन संभालेगा। बराबर है। तो ये दोनों ने क्या सोचा? हम मदद करेंगे। तो हमने क्या किया? मुक्ता का अकाउंट क्लोज किया। उसने बिजनेस में कैपिटल लाया था, हमने उसे जनरल रिजर्व का पैसा दिया, हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का पैसा दिया, हमने उसे गुडविल का पैसा दिया, और इस साल का प्रॉफिट दिया। इससे मिला के 1,18,000 रुपया जमा हुआ उसके अकाउंट में। क्रेडिट मतलब पैसा आया ना, उसके अकाउंट में इतना पैसा है। लेकिन उसने बिजनेस से ड्रॉइंग भी किया था, ब्याज हम लोग लेने वाले थे, तो मैंने 11,000 काट दिया, तो भी 1,07,750 बचा। तो ये किसको देने गए? उसको कैपिटल में तो रख नहीं सकते क्योंकि वो निकल गया, तो इधर जाएगा उसके घर वालों। तो क्या लिखेंगे? टू घर वाला अकाउंट। हाँ घर वाला अकाउंट हिंदी में हुआ ना, इंग्लिश में घर वाला नहीं बोल सकते। हाउस वाला, होम 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 वाला, होम वाला। तो इधर डेबिट साइड पे, यहाँ पे घर वाले को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटर। स्कूटर नहीं, एग्जीक्यूटर। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। तो घर वाले को इंग्लिश में यहाँ पे बोलेंगे एग्जीक्यूटर। किसका एग्जीक्यूटर? जो मरा है उसका। तो टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। लोन क्यों? क्योंकि पैसा अपने बिजनेस में पड़ा, उनको देने का है, तो उन लोगों ने बोला आपके पास रखो, जरूरत पड़ेगा तो मांगेंगे, इसलिए एज अ लोन हम उसे ट्रीट करते हैं। समझ में आया क्या? उनको देना था अपने को, हिसाब करके हमने बोला रखो, जरूरत रहेगा तो मांगेंगे, तो उन्होंने लिया नहीं है, तो वो अपने लिए तो कर्जा ही है ना, लोन है, इसलिए एग्जीक्यूटर लोन। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा। मैंने क्या बोला? सब क्लोजिंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, मतलब लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन 1,07,750। सिंपल। पहला डेथ पार्टनर क्लोज करके ऐसा ही करना है हर सम में। अब नॉर्मल सा क्लोजिंग करेंगे। मेनका का क्लोज किया 76,000, कुछ भी माइनस नहीं। 60 इसका क्लोज किया 72,000 72,000। क्या लिखोगे? बैलेंस। अभी इनका तो बैलेंस ही नहीं है, तो जिंदा ही है। इधर डेबिट कैपिटल अकाउंट, रेखा और मेनका, टोटल किया 1,48,000। टल्ली होना चाहिए, हो गया। अरे क्या बात है, समझ में आ गया क्या? टॉपिक क्लियर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सम इज दो वर्किंग। शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, एएमएस एएमएस, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ, एवरेज प्रॉफिट ये हो गया। और गुडविल में, गुडविल कितने साल का परचेज है एवरेज प्रॉफिट का, एंड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जितने साल का बोला रहेगा वो। समझ में आया?
दो इफेक्ट कहां जाएगा, तो प्रॉफिट एक तो सस्पेंस में जाएगा, एक डेथ पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, गुडविल एसेट में जाएगा और डेथ पार्टनर के अकाउंट में जाएगा। डेथ पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है जिससे बिजनेस को फायदा नुकसान हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में जाएगा, जिंदा पार्टनर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाएगा। समझ में आया? बस इतना ही है, आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।